हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। संसार में आए हुए इस महासंकट के समय, महामारी के समय हम पर यह अनुग्रह हुआ है कि हम किसी रीति से एक दूसरे तक उसकी इच्छा को, उसके सत्य को पहुंचा सके। और यह माध्यम है अपनी कलीसिया के बीच में और उन लोगों को जो हमें जानते हैं और YouTube के माध्यम से परमेश्वर की सच्चाई को, उसके रहस्य को, उसके भेदों को जानना चाहते हैं। आप सभी को परमेश्वर पिता आशीष प्रदान करें। हम वचन पर जाए उसके पहले आइए हम मिलकर के प्रार्थना करें। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। भजनकार लिखता है, कौन है जो यहोवा की सभा में खड़े होकर के उसके वचन को सुनने और समझने पाया है। पिता, विचार करने की योग्यता भी तो आप ही देते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि अपने राज्य की बातों को आप हम पर प्रकट करते हैं, समझाते हैं। अनंत जीवन के मार्ग में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप हमारी अगुवाई करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इस पवित्र दिन में इस वचन को सुनने वाले जो वचन की भूख और प्यास के साथ में प्रभु जी आज इस वचन को सुनना चाहते हैं, उन सभी को ग्रहण करे पिता। वो जैसे भी हैं आप ही के हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के विषय लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि अब्राहम के वंशजों की सुधि लेते हैं। इसलिए मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, इस पल तमाम सुनने वाले आपके पवित्र हाथों में सौंप दिए जाते हैं पिता। अनुग्रह कीजिएगा प्रभु जी, हर एक पर अपने अधिकार को, पवित्र आत्मा के अभिषेक को बना के रखना। और आज के दिन पिता हर एक जन आपकी ओर से प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आशीष को पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक विवाह भोज में निमंत्रित थे। उन्हें आमंत्रण मिला हुआ था। प्रभु यीशु मसीह बड़े गौर से, बड़े ध्यान पूर्वक प्रत्येक लोगों को वहां पर वॉच कर रहे थे और यीशु मसीह देख रहे थे बुलाए हुए लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह को चुनते हैं और बैठते हैं। और तभी यीशु मसीह ने वहां पर कुछ समझाना सिखाना शुरू किया कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। परंतु इसके तुरंत बाद में यीशु मसीह ने, जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपने यहां पर हो रहे विवाह समारोह में निमंत्रण दिया था, उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा, जब तू दिन या रात का भोज करे। निमंत्रण जिसने यीशु मसीह को दिया था, जिसके घर में विवाह का यह समारोह चल रहा था, यीशु मसीह उससे कहते हैं, जब तू दिन या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला। कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, जिसके पास में यीशु मसीह का वचन है, उसकी आज्ञा है और जो व्यक्ति उसको मानता है वही व्यक्ति यीशु मसीह से प्रेम करता है। ये आज यीशु मसीह का पवित्र वचन जो लूका के सुसमाचार 14 अध्याय 12 से लेकर 13वीं आयत तक में है, आपके लिए है। क्या आप इस वचन को ग्रहण करके प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तू दिन या रात का भोज करे, सिर्फ
वो व्यक्ति नहीं जिसने विवाह का भोज किया है, विवाह का समारोह जिस घर में हो रहा है, परंतु ये वचन उस हर एक व्यक्ति के लिए है जो इस पवित्र शास्त्र को पढ़ता है। प्रभु यीशु मसीह उस हर एक व्यक्ति से बात करते हैं जो इस अध्याय में आकर के इससे पढ़ना शुरू करता है। व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह उस मनुष्य से बातें कर रहे होते हैं और यीशु मसीह उसी मनुष्य से जो इसको पढ़ रहा या इस वक्त जो इसे सुन रहा है, यीशु मसीह उसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। और यीशु मसीह क्या कहते हैं, जब तू दिन या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दें और तेरा बदला हो जाए। इसका मतलब यीशु मसीह ये सिखाना और बताना चाहते हैं, इस संसार के अंदर में यदि आप किसी के लिए कुछ करते हो तो वो भी आपके लिए कुछ करेगा और उसका प्रतिफल आपको मिल चुका है। आपने किसी के लिए जो कुछ किया उसने भी आपके लिए कुछ किया, आपने प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु परमेश्वर यीशु मसीह आपको प्रतिफल दे तो आपको क्या करना चाहिए? इस संसार के अंदर में जिसने परमेश्वर पिता को जाना, जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उसको इस बात को जान लेना चाहिए कि इस पृथ्वी पर रहने वालों को परमेश्वर भी प्रतिफल प्रदान करता है, परंतु परमेश्वर उस व्यक्ति को प्रतिफल प्रदान करेगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। जो अधर्म करता है, जो बुराई करता है, उसको भी प्रतिफल मिलेगा, पर जिसके जीवन में एक अच्छा प्रतिफल चाहिए है, जो उसके जीवन को आशीषित करे, उसके जीवन को धन्य करे, वैसा व्यक्ति परमेश्वर से प्रतिफल पाना चाहे। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको प्रतिफल प्रदान करे तो यीशु मसीह ने यहां पे कहा, लूका के सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 13वीं आयत में ध्यानपूर्वक सुनिएगा, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों को, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, यानी कि तू आशीषित होगा, क्योंकि उनके पास तुझे देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति अपने घर में समारोह करता है, दिन का या रात का भोज करता है, अपने निकट कुटुंबियों को बुलाता है, अपने मित्रों को बुलाता है, अपने भाइयों को बुलाता है, धनवान लोगों को बुलाता है, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तू ऐसा करे और उस व्यक्ति ने भी तुझे उसका प्रतिफल दे दिया है, उसने भी तुझे भोज पर बुला लिया, उसने भी तेरा आदर कर दिया, उसने भी तेरा सम्मान कर दिया, अब परमेश्वर से प्रतिफल पाने के लिए आपके पास में और कुछ नहीं। पर यदि इन निरे मनुष्यों के अलावा यदि आप परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्रतिफल पाना चाहते हैं तो बाइबल यहां पर कहती है तब तो तुझे कंगालों को, टुंडों को, लंगड़ों को, अंधों को बुला करके उनको भोज करना पड़ेगा। कंगाल, जो कंगाली की हालत में, जिनके पास में कुछ नहीं है, यदि ऐसे को भोजन किया जाता है दिन या रात का, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों को, धनवान लोगों को बुलाने के बजाय यदि ऐसे लोगों को भोज दिया जाए, इनके लिए कुछ किया जाए, तो इनका प्रतिफल ये व्यक्ति तो नहीं दे सकते, ये व्यक्ति आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु हां, वो परमेश्वर जो गुप्त में देखने वाला है, जिसने कहा जब तू दान करे तो गुप्त में करना, तेरा स्वर्गीय पिता तुझे देखता है, वो उसका प्रतिफल देगा। वो परमेश्वर आपके इन कार्यों को देख रहा है और वो क्या करेगा, इसका प्रतिफल आपको देगा। और यीशु मसीह कहते कब देगा? धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल आपको दे दिया जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि हमारा जो परमेश्वर है वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है वो हमसे क्या चाहता है कि हम जो धर्म के काम कर रहे हैं उसके एक एक काम का प्रतिफल हमको दिया जाएगा। हमसे जो भी काम यहां पर करने के लिए बोला गया है, इस नए नियम के अंदर में यीशु मसीह जिन सच्चाइयों को लेकर के आया है और नए नियम के अंदर में उन बातों को प्रकट किया है, यदि वो जो भी काम हम करते हैं जो यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार है, वो काम जो उसे अच्छा लगता है, वो काम जो उसको भाता है, जब मनुष्य ऐसे काम करता है तो निश्चय ही उसका प्रतिफल उस व्यक्ति को दिया जाएगा। और इसलिए तो यीशु मसीह कहते हैं इस संसार के अंदर में जो भी धर्म के काम आपको सौंपे गए हैं उसको जरूर है कि आप पूरा करें। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से मिलेगा। परंतु जो भी धर्म का काम आपको करना है, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र लोगों के धर्म के काम, यानी कि पवित्रता में रहते हुए धर्म के काम जो किए जाते हैं वो स्वर्ग में ग्रहण किया जाता है और उसका प्रतिफल मनुष्य प्राप्त करता है। पर आप पवित्रता की दशा में, अशुद्धता की दशा में यदि धर्म का काम किया जाए तो वो काम ग्रहण नहीं किया जाता है। निश्चय ही हमारा जो उद्धार हुआ वो विश्वास के द्वारा हुआ। हमारे धर्म के काम हमारा उद्धार नहीं करा सकते, परंतु बाइबल क्या कहती है पहला यूहन्ना 3 अध्याय में कि परमेश्वर धर्मी है और धर्म ही के कामों से वो प्रसन्न होता है।
और जो धर्म के काम करता है वो वैसा ही धर्मी है जैसे परमेश्वर धर्मी, यानी कि किसी व्यक्ति को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में धर्मी घोषित कर दिया गया है, उसके पाप और अपराधों को क्षमा कर दिया गया है उसके विश्वास के चलते। अब ऐसे व्यक्ति को क्या करना है? यदि उसको धर्मी है तो उसको धर्म का काम करना है, और यही तो बाइबल मांग करती है, परमेश्वर का वचन मांग करता है। हालेलुया। परंतु कई बार हमें लगता है कि हमारे धर्म के काम मैले चितड़े कपड़ों के समान है। मनुष्यों के मन के अंदर में एक गलत टीचिंग को डाल दी गई, एक गलत शिक्षा को डाल दी गई कि हमारे धर्म के काम मैले चितड़े कपड़े के जैसा है। परंतु बाइबल यहां पर हमें क्या सिखाती और क्या बताती है? यशायाह नबी की किताब और उसके 64 अध्याय में चैप्टर 64 और वर्ष उसके 5th और 6th में, तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। परमेश्वर किससे मुलाकात करता है? जो धर्म के काम हर्ष आनंद के साथ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किससे मुलाकात करेगा? जो धर्म के काम हर्ष यानी कि आनंद के साथ करता है और उसके मार्गों पर चलते हुए उसे स्मरण करता है। परंतु यशायाह नबी की किताब के अंदर में 5वीं आयत से थोड़ा आगे देखें तो यहां पे लिखा हुआ है, देख तू क्रोधित तो हुआ था क्योंकि हमने पाप किया, हमारी ये दशा तो बहुत समय से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चित्रों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। यहां पर नबी इस वचन को लिखते समय 64 अध्याय 5वीं आयत उससे आगे लिखा हुआ है कि जो धर्म के काम करता है परमेश्वर उनके साथ में हर्ष आनंद के साथ मिलता है। परंतु आगे लिखा हुआ है, हम सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब मैले चिथड़े कपड़े के समान हैं। मतलब यहां पर भविष्यवक्ता किन बातों को लिख रहा है? परमेश्वर का वचन हमें किन बातों को यहां पे दिखाना बताना चाहता है कि एक मनुष्य जो अशुद्ध है, एक मनुष्य जो अपवित्र है, एक ऐसा मनुष्य यदि धर्म का काम करता है तो उसका धर्म का काम मात्र एक मैले चिथड़े कपड़े के समान है और एक ऐसा व्यक्ति एक पत्ते के समान मुरझा जाने वाला है और ऐसा व्यक्ति जैसे वायु के समान उड़ा दिए जाने वाला ठहरेगा। अपवित्रता की दशा में, अशुद्धता की दशा में धर्म का काम परमेश्वर के सम्मुख में ग्रहण नहीं किया जाता। परमेश्वर धर्म के काम करने वालों के साथ तो हर्ष और आनंद के साथ में मिलता है, परंतु यहां पर वचन में लिखा है अशुद्ध मनुष्य के जो धर्म के काम होते हैं उसके एक पत्ते के समान मुरझा जाने और वायु के समान उड़ा दिए जाने के कारण है उसके जो कपड़े हैं मैले चिथड़े कपड़े के समान, यानी कि उसके धर्म के कामों की एक बुरी व्याख्या की जा रही है, पर किसकी? एक अपवित्र और एक अशुद्ध मनुष्य की। हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उस व्यक्ति का धर्म का काम स्वर्ग में ग्रहण करने योग्य नहीं जो व्यक्ति अशुद्ध है और अपवित्र है। जो व्यक्ति अशुद्ध है और अपवित्र है, ऐसा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर पिता से कुछ भी प्रतिफल प्राप्त नहीं कर पाता, बल्कि उसका प्रतिफल क्या होगा? वायु के समान उड़ा दिया जाना और एक पत्ते के समान सूख जाना और मुरझा जाना और एक मैले चिथड़े कपड़ा पहना हुआ एक भिखारी या फिर एक पागल सा जो व्यक्ति नजर आता है, उस व्यक्ति की दशा बिल्कुल वैसी ही है एक अपवित्र व्यक्ति जब धर्म का काम करे। परंतु धर्म का काम करना जरूरी है। पहला यूहन्ना के पहले पत्र में और उसकी 3री अध्याय में पहले जो वचन देखते हैं वो 2री अध्याय और उसकी 29वीं आयत में, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है। कौन? परमेश्वर धर्मी है, तो यह भी जानते हो जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है।
जो धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। अपवित्र और अशुद्ध लोगों की बात नहीं हो रही है यहां पे। हम उसको समझे उसके पहले इस बात को जाने कि जो धर्म के काम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। परंतु 3 के 7 में लिखा है, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वह उसी के समान धर्मी है। यहां पे क्या लिखा है? हे बालकों, किसी के भरमाने में नहीं आना कि धर्म का काम करना जरूरी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति सिखाता है। इसलिए बाइबल यहां पे कहती है कि किसी के भरमाने में नहीं आना, जो धर्म के काम करता है उसके समान धर्मी है। हालेलुया। जो धर्म के काम करता है वो परमेश्वर से है, जो धर्म का काम नहीं करता है वो शैतान से है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब कि जो धर्म के काम करता है उसके साथ में कंडीशन है, एक शर्त है कि पवित्र लोगों के धर्म के काम, अपवित्र लोगों के धर्म के काम नहीं। क्योंकि अपवित्र लोग, अशुद्ध लोग जो भी धर्म का काम करते हैं वो मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं, अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए करते हैं। जबकि यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में 6वें अध्याय के अंदर में कहा, जब तू दान करे तो सभाओं में और चौराहों पे उसको ढोल मत पीटना, ढिंढोरा नहीं पीटना, बल्कि तेरी जो प्रार्थना है, तेरा जो उपवास है, तेरा जो दान है वो गुप्त रूप से होना चाहिए। कैसे गुप्त रूप से? कि तेरा स्वर्गीय पिता सिर्फ तुझे देखे, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम नहीं करना है। यानी कि प्रार्थना, उपवास और दान। एक धर्मी व्यक्ति वो जो धर्म के काम करता है, जब वो धर्म का काम करे तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, वो गुप्त में होना चाहिए। यानी कि सिर्फ जो स्वर्गीय पिता देखे। और बाइबल कहती है जो काम गुप्त में किया जाता है उसी का प्रतिफल वो मनुष्य प्राप्त करता है, जो सिर्फ परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करता है और परमेश्वर के लिए उन कामों को करता है। पर जो अपनी महिमा के लिए, अपना नाम करने के लिए ये संसार के अंदर में ढिंढोरा पीट के या करने के बाद में लोगों को उसको दिखाता है, वो व्यक्ति सिर्फ कपटी है। ऊपर से वो धर्म का काम कर रहा है पर उसकी मानसिक दशा जो है वो अपना सम्मान चाहता है, वो अपना आदर चाहता है और कुछ भी नहीं। ऐसा मनुष्य परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य को यदि परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना है तो उसे सारे काम गुप्त में करने होंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उस विवाह भोज के, जिसने यीशु मसीह को निमंत्रण दिया था, आमंत्रण दिया था, उसको बुला करके यीशु मसीह ने कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो किसको करना है तुझे? हालेलुया। क्योंकि बाइबल नीति वचन की किताब में उसके 22 उसके 16 में लिखा हुआ है, जो धनी को भेंट देता है वे केवल हानि उठाता है। हालेलुया। अपने धनवान पड़ोसी को नहीं बुलाना, अपने धनवान पड़ोसी को नहीं बुलाना। बाइबल ऐसा कहती है, जो धनी को भेंट देता है यह धनवान व्यक्ति के लिए कुछ करता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपनी हानि उठाता है, पर जो कंगालों के लिए कुछ करता है वो परमेश्वर से प्रतिफल को प्राप्त करता है। धर्मियों के जी उठने पर उसको प्रतिफल मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में यही तो कहा है। जब वो धर्मियों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उसके भागी हो जाओ, जो परमेश्वर ने आदि से तुम्हारे लिए तैयार करके रखा हुआ है। क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पिलाया, जब मैं बीमार था तुम मिलने आए, जब मैं कैद खाने में था तब तुम मिलने के लिए आए। ये धर्मियों का भाग, जिन्होंने इस कामों को गुप्त में किया, अपने इस धर्म के कामों को प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानने के लिए किया कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे करने के लिए बोला है, इसलिए, और वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाने के लिए, और वो प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए इन कामों को करते आए। बीते कुछ समय में एक पास्टर साहब को एक अनुभव से होकर गुजरना पड़ा। और ऐसा हुआ कि एक फ्राइडे उन्होंने प्रचार किया इसी वचन को लेके, लूका 14 और उसकी 13वीं आयत को, जब तू भोज करे तब अपने कुटुंबियों को, मित्रों को, धनवानों को, पड़ोसियों को नहीं बुलाना, बल्कि कंगालों को, लूले और टुंडों को बुलाना। शुक्रवार को, फ्राइडे के दिन, उस पास्टर साहब ने अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में इस बातों को प्रचार किया। और उससे मात्र 10 दिन के बाद में, मात्र इतवार का दिन था जब उन्होंने भोज किया, तब उन्होंने सब माननीय लोगों को बुलाया। पर अपने ही परिवार के कुछ कंगालों को, या जिसे कहें कि जिनके पास में कुछ अच्छी पोजीशन नहीं है, अच्छी इनकम नहीं है,
उनको उन्होंने नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि उनसे उनको कुछ पाने की उम्मीद नहीं थी। उनको लाने से शायद उनका आदर और सम्मान में कमी आ जाती, या उनको लगा कि जहां वो धनवानों को या माननीय प्रतिष्ठित लोगों को बुला रहे, उनके बीच में इनको बुलाना ठीक नहीं है। परंतु इन्होंने उलट, जो प्रभु को जानने वाले हैं उसके उलट इन्होंने वो काम किया जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा दी गई थी, उसके विरुद्ध में जाके काम किया, यानी कि परमेश्वर को नाराज, उसको क्रोध दिलाने वाला। ऐसा मनुष्य यदि वास्तव में यीशु मसीह से प्रेम करता तो वो यीशु मसीह की टीचिंग का पालन करता, उसके वचन का पालन करके बताता कि वो इस संसार के लोगों से नहीं, अपने आदर से नहीं, अपने सम्मान को नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को चाहते हैं, और इसलिए वो यीशु मसीह के वचन का सम्मान कर रहे हैं और उसका आदर करते हुए बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं कि जब वो भोज कर रहे हैं तब वो लंगड़े, लूले, टुंडे और कंगालों को मिला के, जबकि 10 दिन पहले उन्होंने उस वचन को सुना, बावजूद उन्होंने परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं किया। हालेलुया। परंतु कुछ समय के बाद वो अपने पास्टर साहब के पास में पहुंचे, और पास्टर साहब ने, क्योंकि धर्म के कामों को दिखावे के लिए प्रचार ना किया जाए, इस बात के लिए प्रचार किया था, वो उससे विवाद किए। क्यों? क्योंकि उस पास्टर ने प्रचार किया था कि अपना धर्म का काम दिखाने के लिए ना करो। वास्तव में उन्होंने उस पास्टर का विरोध नहीं, परमेश्वर का विरोध किया, उस प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया जिसने ये टीचिंग दी है कि लोग सीखें और उसके अनुसार चलें। वास्तव में उन लोगों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि वो यीशु मसीह से बैर करते हैं, उसकी टीचिंग से बैर रखते हैं। यदि उससे प्रेम करते तो उसकी शिक्षाओं को भी वो सम्मान करते। यदि उनसे गलत हो गया है, उनसे उस गलती हो गई है, तो उसके लिए वो वन भी फिराते और पश्चाताप भी करते, बजाय उन्होंने और कदम आगे बढ़ा के अपने पासबान से कि धर्म का काम दिखावे के लिए आप हमारे लिए प्रचार करते हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल ऐसा कहती है कि जो अपने पापों को मान लेता है और उसको छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। पर जो अपने पापों को नहीं मानता है, वो कभी भी जीवन पर सफल नहीं हो सकता। यानी कि ये कर्ज एक व्यक्ति अपने जीवन पर खुद ही बुला लेता है। एक व्यक्ति को आशीषित होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, और करना क्या है? यीशु मसीह ने बस इतना तो कहा है अपने चेलों से कि जाओ, प्रचार करो, मन फिराओ, विश्वास करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। मनुष्य को करना क्या है कि बस मन तो फिराना है, वचन को सुनने के बाद में अपनी कमी घटी को, अपनी कमजोरी, अपनी दुर्बलताओं को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लेना, विश्वास करना, स्वर्ग का राज्य यानी कि उनके जीवन पर पवित्र आत्मा का काम, जो परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में है, वो सामर्थ उनके लिए काम करना शुरू करेगी और वो व्यक्ति पर दया की जाएगी। अब वो व्यक्ति सफल हो सकता है। परंतु आने वाला समय जब यीशु मसीह का आगमन काफी निकट होता चला जा रहा है, और बाइबल ऐसा कहती है, प्रकाशित वाक्य की किताब 19वीं अध्याय उसकी 7वीं आयत में, प्रकाशित वाक्य की किताब 19वीं अध्याय उसकी 7वीं आयत में, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। यीशु मसीह की दुल्हन को शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम, पवित्र लोगों के धर्म के काम। हालेलुया। वो धर्म का काम जो यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार है। और एक व्यक्ति पवित्रता में रहते हुए, शुद्धता में रहते हुए जब इन धर्म के कामों को करता है, तो बाइबल ऐसा यहां पर कहती है कि जब यीशु मसीह की जो दुल्हन है, जिसे एक तैयारी का अवसर दिया गया है, वो वास्तव में अपने लिए शुद्ध और महीन चमकदार महीन मलमल के वस्त्र पहनने का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। एक मनुष्य को जो धर्म का काम परमेश्वर पिता की ओर से यीशु मसीह के द्वारा सौंपा गया है, वास्तव में यीशु मसीह के साथ जब कलीसिया वो मिलन करेगी, जब यीशु मसीह से मुलाकात होगी, बाइबल कहती है वो कलीसिया होगी, वो दुल्हन होगी जिन्होंने उस अधिकार को प्राप्त किया है। और वो अधिकार क्या है? क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम, यानी कि एक पवित्रता में रहते हुए एक विश्वासी जन जो धर्म के काम करता है, यीशु मसीह की मुलाकात के समय, यीशु मसीह के विवाह के समय वो अपने लिए शुद्ध और चमकदार महीन मलमल
पहनने के अधिकार को प्राप्त कर रहा होता है। हालेलुया। और इसलिए एक व्यक्ति जो यीशु मसीह की इच्छा का सम्मान करता है, जो यीशु मसीह को प्रसन्न करना चाहता है, जो यीशु मसीह के वचन को मानता है, वो वास्तव में यीशु मसीह से प्रेम करता है। हालेलुया। वो वास्तव में यीशु मसीह से प्रेम करता है और यीशु मसीह की दृष्टि ऐसे ही मनुष्यों को खोज रही है जो उसकी इच्छा का सम्मान करे, उन वचनों को जो इस पृथ्वी पर लेकर के आया है। क्योंकि यीशु मसीह ने बार बार यही कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और यही सच्चाई है कि जो अपने मित्रों को, कुटुंबियों को और पड़ोसियों को, उनके लिए जो कुछ भी करता है उसका प्रतिफल वो पा लेता है। पर जो कंगालों के लिए कुछ करता है, जो बदले में कुछ भी नहीं दे सकते हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से आता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप किसी के लिए कुछ करें और वो व्यक्ति आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, आप निराश ना हो। आप ये ना कहें कि मैंने इसके लिए इतना किया और इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। उसका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगा। और यही तो यीशु मसीह की टीचिंग है। वो जो आपको कुछ नहीं दे सकते, उसका प्रतिफल वहां से आपको दिया जाएगा। बल्कि बाइबल के अंदर में तो यह कहा गया, यीशु मसीह की यह टीचिंग है, जब कोई तुझसे उधार मांगे तो वापस ना पाने की आशा से उसे उधार देना है। यानी कि जो कुछ भी आप किसी के लिए कर रहे हो, वो दे चाहे ना दे, उससे आप ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि किसने आपको वापस किया या नहीं किया। आपके पास ये धर्म का काम इसलिए दिया गया है कि आप परमेश्वर से प्रतिफल को प्राप्त करें। परमेश्वर आपसे वो काम कराएगा और उन मनुष्यों के लिए कराएगा जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और वो इसलिए परमेश्वर ये अवसर आपको प्रदान करता है ताकि उसका प्रतिफल वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपको दे। और यीशु मसीह ने ये जो टीचिंग दी है, जो अपने घर पे विवाह समारोह के अंदर में जिसने यीशु मसीह को निमंत्रण दिया है, यीशु मसीह उसे बुला करके बोल रहे हैं। और आज यीशु मसीह कलीसिया से बात कर रहे हैं कि एक मनुष्य जो परमेश्वर से प्रतिफल को प्राप्त करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए। यदि वो पवित्रता में रहते हुए धर्म के काम करता है, तो जब यीशु मसीह की दुल्हन जो तैयार है, ये तैयारी का अवसर है कि वो उस समय के लिए जिसे शुद्ध, चमकदार और महीन मलमल के वस्त्र पहनने का अधिकार मिलेगा। परंतु साथ में धर्मियों के जी उठने पर जब यीशु मसीह का आगमन होएगा, तब जब धर्मी कब्र में से निकल आएंगे, अपने शरीर को, अपनी देह को वापस प्राप्त करेंगे, तब यीशु मसीह कहते हैं, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। यह महान प्रतिफल उन व्यक्तियों के लिए, उन मनुष्यों के लिए रखा हुआ है जो अपने धर्म के काम लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते। वो तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है। इसलिए यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए, उसकी आज्ञा का सम्मान करने के लिए, अपने प्रेम को यीशु मसीह के प्रति प्रकट करने के लिए इन कामों को करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये वो समय आ गया है जब आप यीशु मसीह की आज्ञा को मान करके धर्म के इस कार्यों में आगे बढ़ना चाहेंगे तो निश्चय ही पवित्र आत्मा आपकी सहायता, आपकी मदद करेगा। क्योंकि यशायाह नबी के, माफ कीजिएगा, भजन संहिता उसकी 41वीं अध्याय में और उसकी पहली आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो कंगालों की सुधि लेता है। मतलब आशीषित है वह व्यक्ति जो कंगालों की सुधि लेता है। कैन और हाबिल दो भाई हैं, परंतु बाइबल ऐसा बताती है और परमेश्वर भी इस बात की गवाही देता है कि हाबिल के जो काम है वो धर्म के काम है। परमेश्वर गवाही देता है कि हाबिल जो है वो एक धर्मी व्यक्ति है और उसके जो काम है वो धर्म के हैं। परंतु कैन जो है वो एक अधर्मी है। यूहन्ना के पहले पत्र में लिखा हुआ है कि वो दुष्ट से, मतलब शैतान से है और उसके काम धर्म के नहीं है, अधर्म के काम है उसके। और उसने अपने भाई को क्यों घात किया? क्योंकि उसके काम धर्म के नहीं थे। और क्यों? क्योंकि वो दुष्ट से था। परंतु हाबिल की विषय जो गवाही थी वो धर्मी था और उसके धर्म के काम थे।
इसलिए तो उसकी भेंटों को ग्रहण परमेश्वर ने किया, उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने ग्रहण किया। परंतु कैन की ना वो उस होम बलि को परमेश्वर ने ग्रहण किया और ना ही उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने ग्रहण किया। वही मनुष्य ग्रहण करने योग्य है जो व्यक्ति धर्मी है, जो व्यक्ति पवित्र है, जो व्यक्ति शुद्ध है और जिसके काम धर्म के हैं। अब वो समय आ गया है मेरे प्रियो कि जल्द से जल्द हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलना सीख लें और उसके वचनों के अनुसार चलें। अब झूठी और भरमाने वाली शिक्षाओं पर नहीं, परंतु वास्तविकता में यहां पर जो लिखा हुआ है कि जो धर्मी है वो धर्म का काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है और धर्म ही के कामों से प्रसन्न होता है। इसलिए जो धर्म के काम करता है वो भी परमेश्वर के समान धर्मी है। जो धर्म के काम नहीं करता है वो व्यक्ति अधर्मी है। धर्मियों की एक पहचान है कि वो धर्म के काम करेंगे, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह ने करने के लिए बोला है उस काम को वह व्यक्ति करेगा। पर जो यीशु मसीह ने करने के लिए बोला, जो व्यक्ति उन कामों को नहीं करता है वो व्यक्ति अधर्मी है, जैसे कैन था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब भी आप किसी के लिए कुछ करें वो सब गुप्त में करें। इवन जब परमेश्वर के दासों को आप भेंट भी देते हैं, चर्च में आप जो भी डोनेशंस देते हैं, एक एनवेलप में रख करके छिपा करके कोई भी व्यक्ति देने ना पाए। और जब ऐसी इस रीति से आप अपनी भेंटों को, अपने लिए जो भी आप भलाई का काम करना चाहते हैं उसको गुप्त और गुप्त और गुप्त में जितना आप करते जाएंगे उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर की दृष्टि में ऊंचा उठते जाएंगे और उतना ही ज्यादा आप उसके प्रतिफल के अधिकारी होते चले जाएंगे। प्रेतों के काम की 10वीं अध्याय के अंदर में कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति है और बाइबल कहती है वो कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था, एक पैसे वाला, एक बड़ा अधिकारी। और बाइबल उसके बारे में बताती हुए भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और एक समय इसकी दान और इसकी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख में पहुंचे और उसके दान और उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने स्मरण किया और अपने स्वर्गदूत को उसके पास में भेजा कि वो जाके पतरस को अपने घर पे बुलवा ले और पतरस उससे जो बातें कहेगा, जो वचन सुनाएगा, उससे उस घर का उद्धार हो जाएगा। ये वो प्रार्थना थी जिसमें पवित्रता की सुगंध थी। ये वो दान थे जिसमें पवित्रता की सुगंध थी। और वही प्रार्थना और वो दान यानी कि धर्म के काम वहां पर पहुंचे और उस व्यक्ति का परमेश्वर ने उद्धार किया। वचन को सुनते सुनते, यानी कि जिस वक्त पतरस उनको, उनके रिश्तेदारों को, उनके मित्रों को वचन सुना रहा था, उसी वक्त यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठे इस कुरनेलियुस नाम व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो यीशु मसीह ने कहा, यदि मेरी आज्ञा को मानोगे तो मैं पिता से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा। और वही वो समय था कि पतरस वचन बोलता गया और ऊपर से पवित्र आत्मा उन लोगों पे उतरा और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके जो दान थे, उनके जो धर्म के काम थे, उनकी जो प्रार्थना थी, उसमें पवित्रता की सुगंध थी। और ऐसी प्रार्थना थी उनकी और ऐसी भेंटें थी उनकी, ऐसे धर्म के काम थे उनके जो परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण करने योग्य थे। हालेलुया। और बाइबल या परमेश्वर इस बात की गवाही प्रेतों के काम 10वीं अध्याय में उस मनुष्य के विषय में देते हैं। आपके भी विषय में परमेश्वर गवाही देना चाहता है। आपके लिए भी परमेश्वर संसार के सामने एक आदर्श बना के रखना चाहता है, परंतु आप वो काम करें जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद है, वो काम करें जो परमेश्वर पिता को पसंद है। धर्म के काम जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा, ना कि अपनी इच्छा अपने तरीके से। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पिता, आज के दिन हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप हम सभी को प्रतिफल देना चाहते हैं, पर प्रतिफल तब जब आपकी इच्छा के अनुसार उन धर्म के कार्यों को किया जाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी आंखों को खोला कि किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वो उसके समान धर्मी है। इसलिए मेरे पवित्र पिता, इन प्रियों को कोई भरमाने ना पाए, बल्कि आपकी आज्ञा के अनुसार धर्म के काम ये गुप्त में करते रहें, जिसे आप देखें और उसका प्रतिफल आप इन्हें प्रदान करें। हर एक सुनने वालों पर मेरे पवित्र पिता, आज के दिन में आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी आशीषें, इस वचन की आशीषें हर एक पर आए पिता। ये वचन हर एक हृदय को, मन को परिवर्तित करे और आज से हर एक सुनने वाला आपकी इच्छा के अनुसार
धर्म के कार्य करने वाला हो जाए। ऐसी दया करो प्रभु जी, ऐसी दया करो पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपसे विनती करते हैं, आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।